मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज जो मुद्दा है वो बहुत ही भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि खतरे से कम नहीं है। जो भी इस संसार में इस समय चल रहा है या आज की ज़्यादातर नवयुवक तनाव टेंशन में है, इसका कारण क्या आप जान सकते हैं? नहीं जान सकते। पढ़ने वाला स्टूडेंट तनाव में है, बिजनेस व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है वो भी तनाव में है, और यहाँ तक कि जिसके पास बहुत सारा धन दौलत है वो भी तनाव और लालसा में पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, देश के बड़े बड़े नेता लोग भी इस गिरोह में आए हुए हैं। उन्हें खुद से सुकून ही नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। बहुत सारा धन दौलत पड़ा हुआ है लेकिन सुख की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है? इन सभी का जवाब आपको आचार्य प्रशांत के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल ही जाएगा अगर आप सर्च करेंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि आजकल आचार्य प्रशांत को बहुत सारे उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कारण क्या है? क्यों उन्हें धमकियां मिल रही हैं? धमकियां इसलिए मिल रही हैं क्योंकि आज से बहुत आज भूतकाल में जाओगे तो जितने भी वेद पुराण उपनिषद और अध्यात्मवाद पर वर्क किया, उन सभी का किसी न किसी कारणवश उन्हें ये तो मार दिया गया है, ये तो जहर पिला के, या किसी न कारणवश उन्हें रोका गया है। और इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण ये है कि संसार में जो व्याप्त बुराइयां हैं, आडंबर हैं और पुरानी रूढ़वादिता हैं, उससे व्यक्ति जकड़ा हुआ है। और ढेर सारे बिजनेस इन्हीं कुरीतियों, इन्हीं मंदबुद्धियों के द्वारा ही वो लोग चला रहे हैं। जैसे मांस का बिजनेस। क्या आपको पता है एक मांस खाने वाले व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी पावर कहीं गड़बड़ होती है एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति के जीवन की जो इम्यूनिटी पावर होती है? मांस में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं खाने के बाद। ठीक है, वो दूसरी बात है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उनमें, वसा भी होती है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन जहाँ तक शरीर शुद्धता और आंतरिक इम्यूनिटी की पावर होती है, वो एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति की शरीर की तुलना में उसकी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है। इसलिए एक तो ये मैटर होगा। दूसरा, इसी तरह ढेर सारे बिजनेस, एक दूसरा अहम बिजनेस आप देखते हैं कि आजकल टेम्परेचर वातावरण का बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ी से नहीं, ये कहते हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या कारण है? इसका कारण वह सभी जानते हैं, प्रदूषण है। प्रदूषण है तो क्या प्रदूषण आम जनता करती है? नहीं। बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री जो चल रही हैं उसके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। इसे कहने का ये मतलब है कि इसे तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उनमें जो थोड़ी कंट्रोल जिसको कहते हैं, कंट्रोल तो किया जा सकता है। लेकिन क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यूं ही पानी गंगा में फेंक दे रहे हैं। वातावरण में जो भी गैस है उसका इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेशन जो लगता है उसका यूज नहीं करते हैं, विदाउट प्योरीफिकेशन से उसको डाल दे रहे हैं। तो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा ढेर सारी विडंबनताएं फैली जा रही हैं और इसलिए इन्हें धमकियां मिल रही हैं। तो ये दूसरी बात है कि क्या इन्हें ऐसे पथ पर करने से जो लोग रोक रहे हैं उन्हें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो उन्हें बहुत ही है, क्योंकि उनका बिजनेस गड़बड़ होने वाला है। और यदि नवयुवक इन रूढ़ियों से दूर हो जाता है तो उसका एक फ़ायदा ये मिलेगा कि व्यक्ति अपना जीवन सरल रूप से, सुचारू रूप से चला सकेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें सोच पाएगा। जैसे इनके द्वारा बताई गई जो रीजनेबल तार्किक रूप से विचार है उसको व्यक्ति फॉलो करेगा तो उसके जीवन में वास्तव में अच्छे संस्कार आएंगे और जीवन सुखमय होगा। और एक मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, धमकी या इन्हें मारने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि
जितने भी बाबा पाखंड धर्म, इन सब में लोगों को जो फंसा कर रखे हुए हैं वो इनका अहम भूमिका हो सकता है। जैसे व्यक्ति को धर्म से बहुत डराया जाता है।